अगला क्वेश्चन है कि उस वैद्युत क्षेत्र का मान एवं दिशा ज्ञात कीजिए जो अल्फा कण के भार को संतुलित कर सके। याद रखिए ये जो क्वेश्चनों में, कई क्वेश्चनों में ये भार शब्द नहीं लिखा रहता, ठीक है, पर वास्तव में होना चाहिए यही कि भार शब्द होना चाहिए, भार को संतुलित कर सके। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक अल्फा कण है, अल्फा कण, ये अल्फा कण है। तो अल्फा कण का भार क्या होगा, mg, नीचे की ओर। तो इस पर जो बल लगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान जो बल लगाए, वो बल कितना लगे, ऊपर की ओर लगे, F, ऊपर की ओर बल लगे, तभी ये संतुलित हो पाएगा। दोनों बलों का मान विपरीत होना चाहिए, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा की बात करें, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा की बात करें, और अल्फा क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन है और इस पर ये प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज है, तो इस पर जो बल लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में लगता है। इस पर जो बल लगेगा F, वो क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर किस तरफ होनी चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पर इस तरफ होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि इस पर जब ऊपर की तरफ बल ही लगना, ऊपर की तरफ बल लगा है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यही होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नीचे कर दिया जाए, नीचे, तो ऐसे सिचुएशन में इसका भार mg, और फिर उसके बाद ये दोनों, ये भी आपस में जुड़ जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इस पर ऊपर की ओर ही बल लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ऊपर की ओर होगी, या बोल सकते हैं इसके mg के विपरीत दिशा में, mg के विपरीत दिशा में। और फिर उसके बाद हमको इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मान ज्ञात करना है। एक अल्फा पार्टिकल है, इस अल्फा पार्टिकल पर जो चार्ज होता है वो अभी हमने बताया 2e होता है, 2 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। अल्फा पार्टिकल पर जो आवेश होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। तो यहाँ पर इस पर लगने वाले बल, इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई एक धनावेश रखा हो तो उस पर लगने वाला बल क्या होता है, वो होता है E इंटू ई, ई इंटू ई। अब यहाँ पर ये आवेश जो है हमारा 2e है, वैसे q इंटू ई होता है। तो F बराबर क्या हो जाएगा, 2e, एक मिनट, 2e इंटू ई। और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड का मान हमको बताना है, ई का मान कितना होना चाहिए। तो ई बराबर हमको मिलेगा, ई बराबर मिलेगा F अपॉन में 2e। अब इस F का मान कहाँ से आएगा, देखिए अब ये है F किसके बराबर, मैग्नीट्यूड में, अगर दिशा में तो विपरीत है, पर परिमाण में तो ये बल और ये दोनों बल आपस में बराबर ही होंगे, ठीक है। दिशा में भले विपरीत हैं पर परिमाण में बराबर होंगे, तो ये बल क्या हो जाएगा हमारा, mg के बराबर हो जाएगा। तो mg अपॉन 2e हमको ज्ञात करना है, mg अपॉन 2e हमको ज्ञात करना है। तो m का मान कितना होता है, m का मान ये होता है 4amu, 4amu, ठीक है। तो E बराबर क्या मिला हमको, E बराबर mg अपॉन में 2 इंटू ई, ठीक है। और फिर यम का मान 4mu, यानी 4 गुणे 1.67 गुणे 10 की घात माइनस 27, ठीक है। 1 mu 1.67 होता है, ठीक है। 1.67 गुणे 10 की घात माइनस 27, 6-7, चलो 7 भी लिख देते हैं, गुणे 10 की घात माइनस 27, इंटू जी का मान जो है 10 ले लीजिए, जी का मान 10 बटे में 2 इंटू ई, 2 इंटू ई का मतलब 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, 10 की पावर माइनस 19। अब एक चीज़ थोड़ा ध्यान दीजिए कि ये वैल्यू और ये वैल्यू लगभग बराबर हैं, तो इनको कैंसिल आउट कर दीजिए। 7 को अगर छोड़ेंगे तो 1.6 लगभग रहेगा, तो इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। और फिर इससे इसको कैंसिल कर दीजिए, इसको इससे कैंसिल कर दीजिए, 2 दूनी 4 हो जाएगा। और फिर इसके 19 पावर से इसकी 19 पावर मर जाएगी, तो कितना पावर बचेगा, 9, 19, 1, 20, 7, 27, यानी 8 पावर बचेगा। और 8 पावर इसके 1 पावर से कैंसिल हो जाएगा, तो 7 पावर बचेगा। तो कितना बचा यहाँ पर, 2 गुणे 10 की घात माइनस 7,
2×10⁻⁷, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसको बोल सकते हैं न्यूटन प्रति कूलम। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मान होगा, दिशा होगी mg के विपरीत, mg के विपरीत। तो ये हो गया हमारा आंसर।